नमस्कार क्लाइंट्स, आज हम जानेंगे मूवर्स स्कीम के बारे में। मूवर्स एक ड्यूटी डिफरमेंट स्कीम है जिसमें आपको आपके कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ड्यूटी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट नहीं पे करना है। ये आपको ड्यूटी पे करना है जब आप ये गुड्स या कैपिटल गुड्स डोमेस्टिकली क्लियर करोगे तब। एग्जांपल, अगर आपको एयर जेट, वाटर जेट, रेपिड जेकार्ड, स्पिनिंग मशीन, सिफली मशीन, जेल प्रिंटिंग मशीन, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट करते समय आप ड्यूटी मत पे करो। ये मशीन की लाइफ 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी मशीन की लाइफ है, ये मशीन की लाइफ पूरे होने के बाद जब आप ये मशीन को डोमेस्टिकली बेचोगे, जब आप इसको बेचोगे एज अ स्क्रैप या एज अ सेकेंड हैंड मशीन, तब आपको ये इंपोर्ट ड्यूटी पे करना रहेगा। अगर आप ये मशीन सेकेंड हैंड एक्सपोर्ट कर दोगे 10 से 15 साल बाद तो आपका ये ड्यूटी वेवर हो जाएगा। ये रॉ मटेरियल के लिए भी लागू है। अगर आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो और उससे फिनिश गुड्स बनाते हो तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते टाइम ये ड्यूटी पे नहीं करना। जब आप फिनिश गुड्स डोमेस्टिकली क्लियर करोगे तब आप ये ड्यूटी पे करो। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर इंडस्ट्री में और आप सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो सोलर सेल अगर आप इंपोर्ट करते हो तो अगर आपने सोलर सेल इंपोर्ट किया, उसको सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया, तो सोलर पैनल जब वो बन जाएगा तब आप वो क्लियर करोगे, उस टाइम पे आपको इस सोलर सेल पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना है। ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप पे करोगे आपके रॉ मटेरियल्स पे या के कैपिटल गुड्स पे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमलाइन 10 साल 15 साल, आपको विदाउट इंटरेस्ट ये ड्यूटी आपको पे करने को मिलेगा। सेकेंडली, आपका वैल्यू जो रहेगा वो आज का ही रहेगा। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो वही वैल्यू पे आपको ड्यूटी पे करना रहेगा, पर रेट वुड बी द टाइम व्हेन यू आर पेइंग द ड्यूटी। अगर आप 10 साल 15 साल बाद ड्यूटी पे कर रहे हो तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ ड्यूटी रहेगा कस्टम ड्यूटीज एंड जीएसटी का, उस टाइम वो आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अंडर इनकम टैक्स आपको डेप्रिसिएशन अवेलेबल है आपके मशीन्स पे, जो आप परचेज करोगे उसमें कोई इशू नहीं है। तो मूवर बेसिकली एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। कोई कस्टम डिपार्टमेंट का कोई रेगुलर विजिट इस स्कीम में नहीं होता है। दिस इज़ ए लाइफ टाइम स्कीम। एक बार आपने ये स्कीम में लाइसेंस ले लिया तो डेट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम फॉर डेट प्रेमाइसेस। एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस का जो हम लाइसेंस लेते हैं वो लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपके 3, 4, 5 फैक्ट्रियाँ हैं तो आपको अलग अलग फैक्ट्री का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। मूवर में जो टाइमलाइन है, बेसिकली ये लाइसेंस लाने में 30 से 40 डेज लगते हैं। आज हम आप हमको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके देते हैं तो आज अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली 25 से 30 डेज बाद ऑफिसर विजिट करता है। ऑफिस विजिट करने के बाद हेड ऑफिस में रिपोर्ट भेजता है और हेड ऑफिस से 10 से 15 दिन में लाइसेंस अप्रूव होके आता है। इस लाइसेंस में 3 कंप्लाइंसेस है मेजरली जो आपको हर मंथ करना है। फर्स्ट, रिटर्न फाइलिंग। एवरी मंथ एक कस्टम्स में एक मूवर रिटर्न सबमिट होगा। सेकेंड, एवरी ईयर आपको सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बैंक से लेना है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट शैल बी अ सर्टिफिकेट विच विल बी इक्वल टू द ड्यूटी सेविंग अमाउंट। जैसे अगर आपका 10 करोड़ का मशीन है, उसमें 3 करोड़ रुपये ड्यूटी सेविंग है, तो आपको 3 करोड़ रुपये का सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बैंक से लेना रहेगा। और आपका बैंक आपको इजीली ये सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन योर नेट वर्थ, आपका यूनिट पुराना है नया है, आपको इजीली दे देगा। इसके चार्जेस लगभग बैंक 1% ऑफ द ड्यूटी अमाउंट और 25,000 रुपीज़ विच इज़ लेस वो चार्ज करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है इंश्योरेंस। इसमें आपको ड्यूटी अमाउंट का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। जैसे मेरे एग्जांपल में अगर आपने 3 करोड़ रुपया का आपका ड्यूटी सेविंग है तो 3 करोड़ का आपको कस्टम ड्यूटी का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इसका कॉस्ट लगभग 0.05% आता है। तो 3 करोड़ रुपये का मतलब 15,000 रुपया ईयरली आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल करना रहेगा। ये इंश्योरेंस में अगर कोई फैक्ट्री में फायर, कोई फ्लड या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके वजह से मशीन्स डैमेज हो जाते हैं, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी और डिपार्टमेंट, और हमको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इंश्योरेंस आपका एक एडिशनल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप मशीन्स नॉर्मली अगर विद ड्यूटी पेमेंट लेके आते हो तो एग्जांपल अगर आपने 10 करोड़ का मशीन मंगवाया, 3 करोड़ रुपये ड्यूटी पे किया, तो आप नॉर्मली भी 13 करोड़ का इंश्योरेंस करवाते हैं। इसमें आप नॉर्मली 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराओगे और 3 करोड़ का इंश्योरेंस अंडर मूवर स्कीम आप जो है करवा लोगे। अदर रिक्वायरमेंट्स इस स्कीम में जो डॉक्यूमेंटेशन के अदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, अदर देन द
नॉर्मल जो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो है फायर सर्टिफिकेट। और फायर सर्टिफिकेट आपको आपके वेंडर से ही लेना है, वो B1 फॉर्मेट में आपको दे देगा। वो वेंडर बस एक लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड लगते हैं। CCTV कैमरास फैक्ट्री में होना चाहिए। आपका जो सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके इन्वॉइस चाहिए। आपके फैक्ट्री में कंप्यूटर, एक लैपटॉप होना चाहिए अकाउंट्स के लिए और CCTV कैमरा एक्सेस के लिए। आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। आपके फायर एंड बगलर अलार्म, फायर एंड बगलर अलार्म जो है, ये 2 तरह के अलार्म्स है। इसमें इसका कॉस्ट 3000 से 5000 रुपीज़ रहता है। एक नॉर्मल अलार्म है, वो आपको आपके फैक्ट्री में इंस्टॉल करना रहेगा। जब ऑफिसर आपके फैक्ट्री में विजिट करेगा और आफ्टर 25 डेज ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ द ऑफिसर ये सारी चीज़ें आपके फैक्ट्री में कंप्लीट होना चाहिए। पहला, सिविल वर्क एंड ऑल बाउंड्रीज ऑफ फैक्ट्री, आपका विंडो फ्रेमिंग एंड डोर्स, आपका ऑथोराइज पर्सन, जो पर्सन हम ऑथोराइज करेंगे मूवर स्कीम में, वो आप भी हो सकते हो, आपका फैक्ट्री मैनेजर, आपका मेन एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसको हम वेयर हाउस कीपर भी बोलते हैं। तो वो वेयर हाउस कीपर प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ द ऑफिसर। कंपनी का नाम का बोर्ड, बैनर प्रॉपर्ली लगा हुआ होना चाहिए। फायर एंड बगलर अलार्म हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी प्रेजेंट, जिसका हमने पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट किया कि दे विल बी द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द कंपनी, ऑफ द फैक्ट्री। CCTV कैमरा शुड बी इंस्टॉल्ड और वो वर्किंग कंडीशन में डिस्प्ले होना चाहिए आपके टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर में। फायर एक्सटिंग्विशर्स हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसका इन्वॉइस चाहिए, दैट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड। एंड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर शुड बी द नेम ऑफ द कंपनी, और अगर रेंट पे है तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिससे आप रेंट पे ले रहे हो, उसके नाम पे वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होना चाहिए। हाँ, मूवर स्कीम में ज़रूरी नहीं आपका ही प्रॉपर्टी हो, अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड और उसमें भी लाइसेंस मिलता है। मैंने आपको बताया जैसे कि लाइफ टाइम लाइसेंस है, सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस एंड सॉल्वेंसी एवरी ईयर। इसमें ये सारे कंप्लाइंसेस है, ये सारे ध्यान में रखने हैं। हमको जो मेजर सवाल आता है डिपार्टमेंट से, ऑफिसर से, वो यही आता है कि वेदर एवरीथिंग इज़ जेन्यून और नॉट। तो हम बोलते हैं यस एवरीथिंग इज़ जेन्यून सर, इसमें कोई इशू नहीं है। और क्लाइंट से जो हमको मेजर सवाल आता है कि कोई रेगुलर ऑफिसर विजिट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कोई एडिशनल ज़्यादा कंप्लाइंसेस और बर्डन है, नहीं, जो मैंने आपको 3 कंप्लाइंसेस और बर्डन बताया है वही इसे मेजर कंप्लाइंसेस और बर्डन है। इसे मेजर बेनिफिट्स जो जिस इंडस्ट्री को हो रहा है, जिस इंडस्ट्री में बहुत हाई इंपोर्ट्स है ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। जिस इंडस्ट्री पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, एग्जांपल सोलर सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, या पैकिंग इंडस्ट्री जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस, डुप्लेक्स बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। स्पिनिंग यूनिट्स जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इन यूनिट्स को इस मूवर स्कीम से बहुत बेनिफिट हो रहा है। इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बच रहा है और फॉर रॉ मटेरियल्स इनके जो है वर्किंग कैपिटल भी सेव हो रहा है। एग्जांपल, अगर आपका पास रॉ मटेरियल, अगर आपके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स आपके फैक्ट्री में मिनिमम 365 डेज अगर 20 करोड़ का स्टॉक रहता है, तो 20 करोड़ का अप्रॉक्स द ड्यूटी अमाउंट से इज 30%, देन द वर्किंग कैपिटल सेविंग वुड बी अराउंड 6 करोड़। तो दिस स्कीम्स हेल्प इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेविंग, वर्किंग कैपिटल सेविंग, एंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपका बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो GST फॉर्म में आपके बुक्स में एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस रहता है, वो आपको एक मेजर बेनिफिट मिलेगा।